नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखा, कल हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कि उससे कुछ आगे। ठीक ना, वो तो एकदम बेसिक क्वेश्चन आपको दिए गए थे, अब दिए जाएंगे आपको कि जो एग्जाम में जेन्युइन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से हम लोग अप्रोच करते हैं। देखा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देखा क्या कह रहा है। कह रहा है कि शॉपकीपर जो है ना सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 5280 यानी 5280 रुपीज़ में क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है एक आर्टिकल को, एंड गॉट द लॉस ऑफ 20%। उस पर क्या कर रहा है ना कि 20% का उसको लॉस हो रहा है। तो व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइज ऑफ दैट आर्टिकल इफ़ ही वांट 12% प्रॉफिट। कर रहा है कि मतलब कि उसकी सेलिंग प्राइज क्या होगी, कि मतलब कि जब उसको 12% यानी 12% के प्रॉफिट पर बेचे, यही बात कर रहा है। देखा, नीचे क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़िए उसको। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में क्या करता है, बेचता है और उस पर 12% की हानि प्राप्त करता है। फिर कह रहा है कि यदि वह वस्तु को 12% लाभ कमाना चाहता है, यदि वह वस्तु से 12% लाभ कमाना चाहता है तो वो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये कह रहा है कि शॉपकीपर जो है क्या कर रहा है, एक आर्टिकल को बेच रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया क्या क्या है। देखो, एसपी आपको दिया हुआ है कितना है, 5280, शायद यही है 5280। ठीक, आरएस आप लोग लिख लीजिए, आगे लिखा कहीं पीछे लगा, कोई दिक्कत ना है। करे कि इस पर जब पहली बार जब बेच रहा है ना, तो उसको इतना में जब बेच रहा है तो उसको 12% की क्या हो रही है, लॉस हो रही है। 12% की लॉस हो रही है। देखा, सबसे पहले हमने पढ़ा है लॉस लिखना, मतलब कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, हम सीधे सॉल्व करते हैं। देखा, सीपी बराबर आपने पढ़ा है कि एसपी और बाई प्रॉफिट या लॉस, ये होते हैं आपको सीपी बराबर। प्रॉफिट या लॉस को हम मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस लिखेंगे और लॉस होगा तो 100 में से घटा करके लिखेंगे, ये सीपी बराबर होता है। देखा, सबसे पहले अगर हमने क्या किया कि देखा, और एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर सीपी और मल्टीप्लाई प्रॉफिट या लॉस, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं। जब पढ़े हैं तो आराम से डील हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखा, डायरेक्ट हम करेंगे इसको। अब देखा, कह रहा है ना कि एसपी हम सीधे डायरेक्ट निकालते हैं, कितना में बेचे, मतलब कि कह रहा है ना कि उसको कितना में बेचे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइज ऑफ दैट आर्टिकल। जब कह रहा है कि बेचे तो उसको क्या हो, प्रॉफिट पर 12% का प्रॉफिट हो। तो एसपी के लिए देखा, एसपी के लिए तो हम सबसे पहले एसपी जो है, सीपी पहले देखा, सीपी जो है हम देखा एसपी, डायरेक्ट हम एसपी निकाल रहे हैं। तो 52 लिख दे रहे हैं, पहले आपको दिखा दे रहे हैं। देखा, सीपी और सीपी नहीं, एसपी प्रॉफिट या लॉस, ये तो क्या है, ये तो सीपी हो गया, सीपी है, सीपी हो गया। और जैसे ही हमने प्रॉफिट या लॉस से मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं, ये फिर से एसपी में कन्वर्ट हो गया। ये पी एंड एल दूसरा है, ये पी एंड एल दूसरा है, समझिएगा आप इसको। देखो, जब कहते हैं तो ये क्या होगा 5280, और नीचे कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 12% का, तो 88। और फिर कह रहे कि कितने का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो फिर 12% का वो क्या कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। यहाँ परसेंट होता, लेकिन परसेंट को क्या किए हैं, हम पहले ही से उकाच के फेंक दिए हैं। ठीक ना, देखो, क्योंकि यहाँ से परसेंट वहाँ से परसेंट कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कटाते हम तो ये करता कितना बार में, 4 से कटाते हैं तो 22, कटाते हैं तो कितना बार में 28, ये कटेगा 2 बार में 44, और फिर 6 और 2 8, फिर 8 बचेगा तो 4 टाइम में, ये आपका जो बचा, और एक जीरो है, एक जीरो है यहाँ पे। तो 24 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई तार हो जाएगा। 24 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 8 या 92, 19 फिर मतलब 19 जो है कैरी हो गया, फिर 24 2 यानी कि 24 दुना का 48, और 19 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 67, और एगो जीरो, यही आपका सेलिंग प्राइस होगा। अगर हम इस वस्तु को मतलब कि आर्टिकल को इतना में बेचेंगे तो हमको 12% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा।
देखो इसी पर सब है। ये वाला चीज़ पहले मैं लिखा तो पहले ये सीपी निकल गया, इस वस्तु का सीपी कितना है, आर्टिकल का सीपी निकल गया। और फिर जैसे ही मैंने प्रॉफिट 12% कमाने की बात कही तब तक ये लिख दिया 12% लिखा, तब फिर ये एसपी में कन्वर्ट हो गया। मैं डायरेक्ट एसपी पर काम किया हूँ। जब आपको बनाना होगा क्वेश्चन तो ये सब नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट ये वाला काम करना है, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तेरा समझ में आ रहा है हो? देखो एकदम देखो, तू तो हरेला मैथ पढ़ाया जा रहा है कि तुम देखो, बहुत घटिया किस्म के मैथ बनाता है ये लोग। चलो आओ देखो, इसी क्वेश्चन को फिर सभी रहने दो। देखो अगर डायरेक्ट बनाना होता तो सीधे तुम एसपी लिखता। देखो देखो सीधे एसपी लिखता, और कितना एसपी दिया है, फिर इतना दिया है, और फिर कितने परसेंट का पहले लॉस हुआ है तो 12% का, मतलब 100 में से 12 घटेगा तो 88, मतलब 88, और फिर कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना है तो 12%, तो फिर 112 कट गया। परसेंट नहीं लिखोगे, परसेंट या कट जाता है, फिर कटा दोगे खट से, ये हो जाएगा 22 4 टाइम्स में 4 से, और 28 पीछे क्योंकि किए हैं तो हमको याद है 240। यहाँ करेंगे तो 24 ही करेंगे तो कितना 6720, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। काम खत्म, सीधे इतना ही काम करना है, आंसर टक दे लगाओ। कौन है ऑप्शन नंबर ए है हो, ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, पूछा था एकदम पूछेगा ही ऐसा क्वेश्चन। अब देखो कह रहा है, ये वाला देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है। कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1540 रुपीज़ में अगर बेच रहा है, अगर कह रहा है किसी भी आर्टिकल को अगर 1540 यानी 1540 रुपये में अगर बेचा जा रहा है, तो शॉपकीपर जो दुकानदार है उसको मतलब कि गेट द लॉस हो रहा है 8.33% का, 8.33% का। पहले आपको याद रखना कि 8.33% का मतलब होता है 1/12। ये चीज़ आपको याद रखने हैं, ऐसे एक दो नंबर याद रखो बढ़िया रहेगा। फिर कह रहा है कि एट व्हाट जो है प्राइज शुड ही सेल इट दैट गेट 28.57% प्रॉफिट। कह रहा है कि उस मतलब कि वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसको क्या हो जाए, 28.57% का क्या हो जाए, गेन हो जाए, मतलब कि लाभ प्राप्त हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। यही देखा हिंदी में लिखा है कि एक वस्तु को 1540 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 8.33% का हानि करता है, तो उसको 2.8 मतलब कि 28.57% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने दाम पर बेचेगा, बात यही कर रहा है। देखो वस्तु को मतलब कि बेच रहा है वो 1540 में, देखो जो बताए हैं उस पर तो नियम लागू होगा। इसको देखो दो किस्म से बनाएंगे, आप फिर याद करा 28.57%। क्वेश्चन देखो वहाँ दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब होता है 2/7, 1/7 होता है तो 14 यानी 14 पॉइंट कितना 14.28% होता है ये वाला। देखो यही 14 बोल रहे हैं, हाँ 14.28% का वैल्यू जो होता है 1.7। ये चीज़ इसी का दोगुना है, 2 लगा हुआ है, दोगुना है, याद रहेगा, एगो तो एगो हो जाएगा। देखो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस निकालना उसका, कि क्या सेलिंग प्राइस होगा, सीधे आप निकाल लीजिए। एसपी बराबर हम पीछे बताए हैं उस क्वेश्चन पर 1540 1540। कह रहा है कि एक वस्तु को मतलब कि 12 रुपये में 12 रुपये की वस्तु है, तो कह के अगर मतलब कि 8.33% की जब लॉस हो रही है, तो मतलब कि 12 रुपये की कोई आर्टिकल है और लॉस कराने के लिए उसको 11 रुपये में बेचना होगा। जब 11 रुपये में बेचेंगे तब जाके इतना परसेंट का क्या होगा, लॉस होगा। तो हमने कहा कि लॉस करा लिए भाई हमने 11/12, वहीं 88% जो पीछे क्वेश्चन में था वहीं उसका मतलब कि भाई इस प्रकार से लिख के बनाना मतलब कि हालत खराब हो जाएगा, नाक में से खून फेंक के मर जाओगे तब वो आंसर जल्दी ना आ पाएगा, लगभग में आंसर आएगा। इस प्रकार से बनाओगे डायरेक्ट आंसर पाओगे, क्लियर आंसर पाओगे। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखा, जब भी यूनिट इस प्रकार के दो तारा इस प्रकार से इसको बनाना होगा। जब तक इस तरह से ना बनाएगा तब तक से क्वेश्चन ना बनेगा, ठीक ना। इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करना, इसलिए सब वैल्यू याद कर लो। 2-4 है जो बहुत काफ़ी फेमस है, उसको याद 1/8 जैसे है 12.5 है 12.5 मतलब 12.5%। और फिर कह रहा है ना कि वस्तु पर हमको कितना का लाभ कमाना है, ये मिटा देते हैं ना तो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाएगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तारा जाके क्वेश्चन बनाइए इस प्रकार के क्वेश्चन, यही मत करो, बुझा गया ना।
कर रहा है, ड्रामा पढ़ रहा है, तरह के बता रहे हैं, बता ना कल देखे तरह का मुँह आ देंगे हम। देखो अब फिर कह रहा है ना कि जब इतना परसेंट का वो क्या कमाना चाहता है, प्रॉफिट यानी लाभ कमाना चाहता है। समझ में आ रहा है इंग्लिश वतन में प्रॉफिट, लो सुनते सुनते सीख जाएगा बउरा कहीं क्या। ये खड़ा रहा। अब देखो कह रहा है कि 7 रुपये की वस्तु को हमने 9 रुपये में जब तक से ना बेचेंगे, जब 7 रुपये की वस्तु को हम 9 रुपये में ना बेचेंगे तब तक से इतना परसेंट का प्रॉफिट ना होगा। मतलब इसी को करेंगे तो कितने रुपए अधिक में बेचा है, 2 और ये 7, सीपी है 7, यही ना वैल्यू ये दिया हुआ है। तो 7 तो मतलब कि 9 और बाई 7 रुपये की वस्तु है, कोई आर्टिकल है और उसको मतलब कि 9 रुपये में बेच रहे हैं तो इतना परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपका सीपी था और ये इसको जैसे ही किया मैंने क्या हो गया, एसपी हो गया। अब देखो थोड़ी सी मतलब कि मंगरुआ जैसा काम कला, ठीक ना, तो हरहरा के गिर जाएगा, नाक खून फोड़ लेगा। देखो 9/7 12, ये लिखा 12/7, माथा पर 12 मत लिखो कहीं के। देखो नीचे वाला 12 को ऊपर लिख के मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ अब देखो ये कट जाएगा, तहार कटेगा है एक बार में है, फिर 4 बचेगा तो 44 यानी कि 11 चौके 44, लो 11 4 या 44 और ये वो 0, फिर इस 7 से कट जाएगा 2 टाइम्स में। अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एकदम हाजिर है आने के लिए, हाजिर है। तो देखो है 9 2 जा 18 और 18 में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 होते हैं, 216 और ये वो 0, ये 21 60 रुपये में अगर बेचता है तो उसको इतने रुपए का, इतने परसेंट का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो ये तो क्वेश्चन पिछले आधार पर देख लिया। देखो एक और मेथड से इस क्वेश्चन को बनाया, देख लो बहुत बढ़िया बताए हैं। अब आओ बन जा, लो इसको रहने दो 28.5। देखो थोड़ी सी और थोड़ी अब बताते हैं तरह के, ये क्वेश्चन रहने दो, सीखा, ये सब क्वेश्चन सीखने लायक है और बढ़िया क्वेश्चन है, बनाओगे इसमें एग्जाम जब एगो क्वेश्चन फिक्स है इस पर। देखो कहने का मतलब है कि बंदा अगर कोई मतलब जो शॉपकीपर है 12 रुपये का मतलब कि सीपी है, 12 रुपीज़ का मतलब कि कोई आर्टिकल यानी वस्तु लाता है, तो उसको जब बेच रहा है, जैसे ही वह बेच रहा है तो उसको इतने का क्या हो जा रहा है, यह लॉस है, ये लॉस हो जा रहा है, इतने का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मतलब कि 12 का वस्तु है तो लॉस होने के लिए 11 रुपये में बेचेगा, इतने का मतलब कि लॉस होने के लिए 11 रुपये में बेचेगा। यही 11 रुपये का जो वैल्यू आपको दिया गया है 1540 रुपीज़ है, यही 11 का वैल्यू, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चनवा तक का क्वेश्चनवा, क्योंकि 14 लिखा है ना हो, 1540 इतना दिया हुआ है। तो ये कितने मल्टीपल है इसका, 140 टाइम्स, मतलब 11 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। मतलब कि जब ये निकल गया इतना, तो फिर कहने का मतलब है ये कि हमको इस पर नहीं बेचना है, हमको 28.57% का मतलब कि प्रॉफिट कमाना है, हमको इतना प्रॉफिट कमाना है हमको। तो मतलब कि कोई आर्टिकल 7 रुपीज़ की है, 7 रुपीज़ की, तो कितने में बेच रहे हैं, 9 रुपये में। जब 9 रुपये में हम बेच रहे हैं तब जाके हमको इतना परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है। ये कहने का मतलब है कि ये जो सीपी है ना और ये सीपी दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पहले मतलब कि इसको हम क्या बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। 12/7 जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कट के क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और जब इधर इतना मल्टीप्लाई किए तो इतना इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इतना इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो है ये भी 12 है, ये भी 12 है, कोई दिक्कत। अब ये 11 से कुछ आगे बढ़ा है तब इसको प्रॉफिट हो रहा है इतने का। तो देखो 1 यूनिट का जो वैल्यू हमको है 140 है, ठीक। तो मतलब कि 12 यूनिट का वैल्यू तो हमको निकाला नहीं है, सीपी निकाला नहीं है, एसपी निकाला है डायरेक्ट। तो हमको इतना, ये भी 1 यूनिट है, 11 यूनिट का वैल्यू इतना था, तो इतना यूनिट का वैल्यू तो हमको निकाल देंगे तो सीधे निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 144 से, 140 से, ये काट देंगे हम 2 टाइम्स में। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160, एकदम ये आपका प्रॉफिट हो गया। इतना में बेचेंगे तो इतना परसेंट का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब बताओ इससे कोई शॉर्टकट है, कितना मतलब कि हम समझ लिए, लेकिन तरह का समझाएं कि नहीं, और एक बार और समझो, एक बार और तरह का समझाते हैं। देखो
कहने का मतलब है सीख, यही सीखना है। देखो यहीं से मिटा देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई आर्टिकल 12 रुपये में कोई शॉपकीपर खरीद दुकानदार खरीद के लाता है तो उसको 11 रुपये में जैसे ही बेचेगा उसको इतना % का लॉस हो जाएगा। और यही सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू दिया है हमको, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसको जैसे ही हम काटेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 140, 1 यूनिट का वैल्यू हमको 140, तो इसका निकाल देंगे 12 तो निकल जाएगा। अगर एसपी पूछता आपसे से, अगर सीपी पूछता तो डायरेक्ट 12 यूनिट का वैल्यू निकाल देते, आ जाता, काम खत्म। लेकिन हमसे फिर पूछा है उस वस्तु को, आर्टिकल को कितना में बेचा जाए कि हमको 28.57% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तब हमने कहा कि ये 7 रुपये का, जो 7 रुपये का वस्तु है ना, जिसको 9 रुपये में बेच रहे हैं, वो भी 12 का वैल्यू है, क्योंकि आर्टिकल तो वह है। तो फिर इसको हम 12 बना दिए, तो इसमें भी इधर भी 12 करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो इस यूनिट का वैल्यू यही एसपी होगी, और 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो इतना यूनिट का वैल्यू क्या होगा, निकाल दिए 2160, काम खत्म। अब दोनों तरीका में तारा जौन बेटर लगे बनैया, ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखा, आर्टिकल एट 18% प्रॉफिट इफ ही सोल्ड इट एट नो प्रॉफिट और नो लॉस देन ही गेट RS 99 लेस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। यहाँ पर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछ लिया है। कह रहा है हिंदी में क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 18 रुपये के लाभ, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। कोई भी आर्टिकल होगी, यहाँ आर्टिकल छूट गया, वस्तु हाँ लिखवे किया है, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उनको न लाभ और न हानि पर बेचता तो उसे 99 रुपये कम मिलता। लिखा है वहाँ पर कि 99 लेस मिलता, उसको गेट लेस मिलता, मतलब कम मिलता। तो वस्तु की लागत बोली, यानी कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में देखा कॉस्ट प्राइस है तो कितना बड़े, लागत कभी कोई कन्फ्यूजन हो, लेकिन लागत कॉस्ट को ही बोलते हैं। देखो ये कहने का मतलब क्या है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सुन लो एक बार। कह रहा है कि एक जो शॉपकीपर है, मतलब दुकानदार जो है, तरह के हिंदी में समझा रहे हैं, ना तो तुम उड़ जाएगा। देखो हाँ समझ, ठीक ना, तरह के हिंदी में समझाना जरूरी है। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है, हमारे फेस पर ध्यान दो तारा समझ में आएगा। एक दुकानदार जो है वो मतलब एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है, ठीक। कह रहा है ना कि अगर उस वस्तु को ना लाभ कमाता और ना ही हानि कमाता, ठीक, ना ही लाभ पर और ना ही हानि पर जब बेचता तो ओकरा के 99 रुपया कम मिल जाता है, ठीक ना। पहले एक 18% के लाभ पर बेच रहा था, और फिर उतने में बेच देता, जितना कि खरीद के लाए उतने में बेच देता, तो 99 रुपया कम मिल जाता। क्योंकि पहले 118 रुपये पर बेच रहा था। देखा कौन वस्तु देखे क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु है वो खरीद के लाया 100 रुपया में, 100 रुपया में सीपी है, और ओकरा के बेच रहा है 118 रुपये में, बेच रहा है ना, बेच रहा है 118 रुपये में। फिर कह रहा है कि अगर उस वस्तु को इतना में ही बेच देता है, इतना में ही बेच देता है, मतलब कि 100 रुपये में ही बेच देता है, तो उसको 99 रुपीज़ का हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो तो कह रहा है कि उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो कहने का मतलब है कि पहले 118 में बेचा, अब 100 में बेच दिया, ठीक। तो मतलब कि 18 यूनिट का वैल्यू 99 दिया हुआ है, 99 रुपया कम हो जाता है। भाई ये करे चलते ना, पहले 100 रुपये का लाता 80 रुपये में बेच देता, तो ओकरा मतलब 99 रुपया कम मिल जाता। मतलब कि 118 रुपये का जब बेच रहा था, और फिर 100 रुपये का बेचेगा तो 99 रुपया कम मिल जाएगा, मतलब यही 18 कम हो रहा है 99 में, ठीक। तो जब 18 के वैल्यू 99 है तो 100 के वैल्यू क्या है, यही पूछ रहा है आपसे। जब 18 मतलब 18 का वैल्यू 99 है तो 100 की वैल्यू क्या है आपको, तो 100 की वैल्यू आराम से निकाला जा सकता है। 100 के वैल्यू पूछा है आपसे, तो ये 99/18 और मल्टीप्लाई 100 जब निकालोगे तो ये 2, ये कटेगा कितना 11 बार में, 9 से 9 दूना 18 और 11 9 99, मतलब कि देखा इंग्लिश मीडियम खाती है कि 9 2 जा 18 और 9 के टेबल में 11 बार में 99 आता है, 11 9 जा 99, और फिर कटेगा ये 50 बार में, कट के इसका लागत मूल्य 55 रुपीज़। अब बताओ एक में कोनो तरह दिक्कत, ये कदम क्लियर। यही करता कि अगर वस्तु 100 रुपये की थी, पहले वो 118 रुपये में बेच रहा था, लेकिन इस बार का कि मूड खराब हो गया, मेरा उससे झगड़ा कर के आया होगा, ठीक ना। तो एकदम गरमाई रही है कि हम मतलब क्या करेंगे, उतने में बेचेंगे, हम 1 रुपया ना कमाएंगे ना देंगे ओकरा के, ठीक। तो 100 रुपये में बेच दिया, ले। तो ओकरा के पहले 99 रुपया जो मिल रहा था, अब ओकरा के ना मिला। अब ये 18 यूनिट कम हुआ है, और 18 यूनिट का वैल्यू का दिया है आपको 99, मतलब 99, और ये जब 18 का वैल्यू 99 तो 100 का वैल्यू 550,
काम खत्म। 550 यही आपका क्या है, आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मतलब कि क्वेश्चन किस प्रकार का था। ठीक, तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे।